बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माज़ूर के काम का बयान, माज़ूर की हालत में वज़ू के 7 किस्म के मसाइल। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको जानने का मिलेगा वज़ू की तोड़ने वाली चीज़ों का बयान, किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, और उसके तकरीबन 23 किस्म के मसाइल आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए मेरे इस्लामी यूट्यूब चैनल को हुरैन वाइस टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मेरी तमाम वीडियो में बहुत सी अहम बातें होती हैं जिससे आपकी ज़िंदगी भी आसान और अच्छी बसर होगी और आपकी आखिरत भी इंशाअल्लाह। माज़ूर के काम का बयान। मसला नंबर 1, जिसको ऐसी नसीर फूटी हो कि किसी तरह बंद नहीं होती, या कोई ऐसा जख्म है कि बराबर बहता रहता है, कोई साथ बहना बंद नहीं होता, या पेशाब की बीमारी है कि हर वक्त कतरा आता रहता है, इतना वक्त नहीं मिलता कि तहारत से नमाज पढ़ सके, तो ऐसे शख्स को माज़ूर कहते हैं। इसका हुक्म यह है कि हर नमाज के वक्त वजू कर लिया करे। जब तक वो वक्त रहेगा तब तक इसका वजू बाकी रहेगा। अलबत्ता जिस बीमारी में मुब्तला हो, इसके सिवा अगर और कोई बात ऐसी पाई जाए जिससे वजू टूट जाता है तो वजू जाता रहेगा और फिर से करना पड़ेगा। इसकी मिसाल ये है कि किसी को ऐसी नक्सीर फूटी कि किसी तरह बंद ही नहीं होती, उसे ज़ोहर के वक्त वजू कर लिया तो जब तक ज़ोहर का वक्त रहेगा नक्सीर के खून की वजह से उसका वजू ना टूटेगा। अलबत्ता अगर पखाना पेशाब गई या सुई छुप गई, इससे खून निकल पड़ा तो वजू जाता रहा, फिर वजू करें। जब ये वक्त चला गया, दूसरी नमाज का वक्त आ गया, तो अब दूसरे वक्त दूसरा वजू करना चाहिए। इसी तरह नमाज के वक्त वजू कर लिया करे और इस वजू से फर्ज नफल जो नमाज चाहे पढ़े। मसला नंबर 2, अगर फजर के वक्त वजू किया तो आफ्ताब निकलने के बाद इस वजू से नमाज नहीं पढ़ सकती, दूसरा वजू करना चाहिए। और जब आफ्ताब निकलने के बाद वजू किया तो इस वजू से ज़ोहर की नमाज पढ़ना दुरुस्त है। ज़ोहर के वक्त नया वजू करने की जरूरत नहीं, जब असर का वक्त आएगा तब नया वजू करना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी और वजह से टूट जाए तो ये और बात है। मसला नंबर 3, किसी के ऐसा जख्म था कि हर दम बहा करता था, उसने वजू किया, फिर दूसरा जख्म पैदा हो गया और बहने लगा तो वजू टूट गया, फिर से वजू करे। मसला नंबर 4, आदमी माजूर जब बनता है और ये हुक्म उस वक्त लगाते हैं कि पूरा एक वक्त इसी तरह गुजर जाए कि खून बराबर बहा करे और इतना भी वक्त ना मिले कि इस वक्त की नमाज तहारत से पढ़ सके। अगर इतना वक्त मिल गया कि इसमें तहारत से नमाज पढ़ सकती है तो इसको माजूर ना कहेंगे और जो हुक्म अभी बयान हुआ है इस पर ना लगाएंगे। अलबत्ता जब पूरा एक वक्त इसी तरह गुजर गया कि इसको तहारत से नमाज पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, ये माजूर हो गई। अब इसका वही हुक्म है कि हर वक्त नया वजू कर लिया करे। फिर जब दूसरा वक्त आए तो इसमें हर वक्त खून का बहना शर्त नहीं है, बल्कि वक्त भर में एक दफा भी खून आ जाया करे और सारे वक्त बंद रहे तो भी माजूर बाकी रहेगी। हाँ, अगर इसके बाद एक पूरा वक्त ऐसा गुजर जाए जिसमें खून बिल्कुल ना आए तो अब माजूर नहीं रही। अब इसका हुक्म यह है कि जा दफा खून निकलेगा वजू टूट जाएगा। खूब अच्छी तरह समझ लो। मसला नंबर 5, जोहर का वक्त कुछ हो लिया था, जब जख्म वगैरह का खून बहना शुरू हुआ तो आखिर वक्त तक इंतजार करे। अगर बंद हो जाए तो खैर, तो नहीं तो वजू करके नमाज पढ़े। अगर बंद हो जाए तो खैर, नहीं तो वजू करके नमाज पढ़ ले। फिर अगर असर के पूरे वक्त में इसी तरह बहा क्या कहे नमाज पढ़ने की मोहलत नहीं मिली तो अब असर का वक्त गुजरने के बाद माजूर होने का हुक्म लगाएंगे। और अगर असर के वक्त के अंदर ही अंदर बंद हो गया तो वो माजूर नहीं है। जो नमाजें इतने वक्त में पढ़ी हैं वो दुरुस्त नहीं हुई, फिर से पढ़े। मसला नंबर 6, ऐसी माजूर ने पेशाब खाने की वजह से वजू किया और जिस वक्त वजू किया था उस वक्त खून बंद था, जब वजू कर चुकी तब खून आया तो इस खून निकलने से वजू टूट जाएगा। अलबत्ता वजू नक्सीर वगैरह के सबब क्या है, खास वो वजू नक्सीर की वजह से नहीं टूटा। मसला नंबर 7, अगर ये खून कपड़े वगैरह लग जाए तो देखो, अगर ऐसा हो कि नमाज खत्म करने से पहले ही फिर लग जाएगा तो इसका धोना वाजिब नहीं है। और अगर ये मालूम हो कि इतनी जल्दी ना भरेगा नमाज तहारत से अदा हो जाएगी तो 2 डालना वाजिब है। अगर 1 रुपए से बढ़ा दिया जाए तो बेधोए हुए नमाज ना होगी। 1 रुपए का मतलब क्या है, आम लफ्जों में आपको समझा देती हूँ। पहले 1 रुपए की बराबर गलती से ये है कि 1 रुपये से बढ़ जाने के मायने ये हैं कि रुपये के बराबर से ज्यादा जगह घेर ले, यानी कि 1 रुपये के बराबर से ज्यादा जगह घेर ले।